हुड़दंग वाली कावड़ यात्रा के पीछे के आपको मैं साइको सोशल फैक्टर बताता हूँ। सबसे पहले नीड ऑफ पावर। खुलेआम इस तरीके की बात कही जा रही है कि जब तक कावड़ यात्रा चल रही है तो कावड़ियों से बड़ा प्रधानमंत्री भी नहीं है। ठीक है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके आगे हाथ जोड़े खड़ा है। रील्स वीडियोस हमारे सामने आई रही हैं, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, पुलिस वालों को पीट रहे हैं, या किसी लोगों को मार रहे हैं, या किसी मुस्लिम को पकड़ के मार रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। तो ये लाइफ का उनका शायद से फर्स्ट टाइम है जब वो इतनी ज़्यादा पावर को फील करते हैं। अगर ये कावड़ यात्रा वाले दिन निकाल दे, देन दीज आर द पीपल हु आर मोस्ट क्रश्ड बाय द सिस्टम। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई काम करवाने जाते हैं तो इनके काम नहीं होते हैं। अगर जुडिशरी के पास जाते हैं तो इनको सिस्टम नहीं समझ में आता है। एजुकेशन के लिए जाते हैं तो इनको एजुकेशन नहीं मिलती है। हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता है। तो केवल ये कावड़ यात्रा का ही एक फेज है जिसमें दे कैन से कि भाई प्रधानमंत्री भी हमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सेकंड रीज़न है रिलीजियस टूरिज्म का। मिडिल क्लास की तरह या अपर क्लास की तरह ये लोग बाहर नहीं घूमने जा पाते। ठीक है, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से या घर वाले अलाउ नहीं करते। लेकिन इस चीज़ को घर वाले भी अलाउ करते हैं, सोसाइटी भी अलाउ करती है और बड़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। सेकंड, इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। ठीक है, रुकने का, खाने का, हर चीज़ का बंदोबस्त होता है। तो इसको एक तरीके से रिलीजियस टूरिज्म भी हम मान सकते हैं। थर्ड मेन रीज़न है ड्रग एब्यूज़ का। हमने देखा है कि कितना ज़्यादा भांग का और अल्कोहल का यूज़ हो रहा है, और ये कंजम्पशन के बाद ज़ोर ज़ोर से गाने बजाए जाएंगे, डीजे पे नाचा जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर गांव के अंदर या किसी कॉलोनी के अंदर रात के टाइम या दिन के टाइम इस तरीके से शराब पी के लड़के नाचने लगे, कूदने लगे, ठीक है, उल्टे सीधे काम करने लगे, तोड़फोड़ मचाने लगे, क्या उसको कोई अप्रूव करेगा? सबसे पहले तो उनके घर वाले जूते मारेंगे। लेकिन यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर फूल बरसा रहा है। फोर्थ मोटिवेशन इज द डिवाइन रिवॉर्ड फॉर द एक्ट। उन्हें लगता है कि इस तरीके की यात्रा करने से गॉड विल बी हैप्पी एंड ही विल ब्लेस देम विद द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ठीक है, उनके लिए एक उम्मीद है कि वो अपनी गरीबी से इस तरीके से बाहर आ पाएंगे। इस तरीके की हुड़दंग वाली कावड़ यात्रा अभी शुरू हुई है। आज से 10-20 साल पीछे जाएं तो इतना ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ के बाद ज़ोर ज़ोर से डीजे बजा के नाचना, हुड़दंग करना, तोड़फोड़ मचानी, ये चीज़ें हम पहले नहीं देखते थे। और जो लोग जेन्युइन फेथ के साथ ये यात्रा करते हैं ना, उनको इन हुड़दंग करने वाले कावड़ियों ने ओवरशैडो कर दिए।